का खाना खत्म करने के बाद संजय और गुरु नाम के दो दोस्त ट्रक के टायर की दो ट्यूबों में हवा भरने लगे। समंदर किनारे ही गांव होने के कारण उन्हें रात को अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को निकालने जाना था। हमारे गांव के लोग अक्सर दिन के उजाले में पानी में अपने जाल बिछाकर आ जाते थे और देर रात दोबारा पानी में जाकर उन जालों में फंसी हुई मछलियों को निकाल कर ले आते थे। इन मछलियों को सुबह नजदीकी गांव और शहरों में बेचकर सबका गुजारा चलता था। ऐसे समय में ट्रक की पुरानी ट्यूब में हवा भरकर पानी पर बैठे हुए उन जालों को तलाशने में काफी आसानी होती थी, इसलिए हर गांव वाला उसी का इस्तेमाल करता था। आज अमावस की रात होने के कारण कोई भी पानी में नहीं उतरने वाला था, परंतु संजय और गुरु को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन दोनों का कोई परिवार या बाल बच्चे नहीं थे। वे अपनी सारी कमाई से बस शराब पीते और खाना खाते थे। तो वे हमारे गांव के ही वासी, परंतु वो किसी को भी शराब के नशे में होने के बावजूद कभी तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। दोनों ने अपनी अपनी ट्यूब कंधे पर उठाई और मध्य रात्रि के करीब पानी में कूद गए। अपनी ट्यूब पर बैठकर वे दोनों बातें करते करते पानी में आगे बढ़ने लगे। किनारे की तरफ मछलियां ना फंसने के कारण जाल को किनारे से काफी दूर बिछाना पड़ता था। 10 से 15 मिनट तक बातें करते करते वे दोनों अपने जाल तक पहुंच गए। संजय और गुरु दिन का आधे से ज्यादा समय नशे में ही रहते थे और इस वक्त भी उन दोनों ने अच्छी खासी मात्रा में शराब पी रखी थी। वे अपना अपना जाल तलाशने लगे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी मछलियां फंसी थी उसमें। संजय ने अपनी जेब से थैली बाहर निकाली और सारी मछलियों को उसमें जमा करने लगा। थोड़ी ही देर में काफी मछलियां इकट्ठी हो गई थी। तभी अचानक संजय को अपने पैर पर कोई अजीब सी चीज छूती हुई महसूस होने लगी, परंतु पैर पानी में होने के कारण उसे वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही। संजय ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करने में जुट गया। तभी अचानक दोबारा कोई चीज उसके पैरों को छूती महसूस हुई। उसने गुरु से कहा, गुरु चल चलते हैं, काफी मछलियां इकट्ठा हो गई हैं। दरअसल हर मछुआरे का ये अलिखित कानून होता है कि समंदर के बीच में यदि कोई भी गड़बड़ महसूस हो तो उन्हें बिना डरे और सबसे महत्वपूर्ण बिना किसी को डराए किनारे पर लौट जाने का बस एक इशारा करना होता है। और संजय बिल्कुल यही कर रहा था, परंतु नशे में होने के कारण गुरु ने इस इशारे को नहीं समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। संजय को अब डर लगने लगा था। उसके पैरों पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे हाथ से सहला रहा हो। उसने गुरु से दोबारा कहा, गुरु चल यार, बस हो गया। अब गुरु को ध्यान आया और उसे संजय की आवाज का वो डर महसूस होने लगा। उसने तुरंत ही संजय की बात मान ली
और कहा, ठीक है चलते। तभी अचानक गुरु को भी वो चीज अपने पैरों पर महसूस होने लगी। वे दोनों जाल छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक पानी के अंदर से ही किसी ने गुरु का पैर पकड़ लिया। गुरु डर के मारे चीखने लगा। संजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। संजय ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और पानी के अंदर जाकर गुरु का पैर छुड़ाने की हिम्मत संजय नहीं कर पा रहा था। उसने एक और बार कोशिश की और जोर से गुरु के हाथ को खींचा तो झटके से उसका पैर भी छूट गया। दोनों ने तुरंत ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगे। परंतु ट्यूब पर बैठे होने के कारण उन्हें ज्यादा गति प्राप्त नहीं हो रही थी और ट्यूब की सतह से नीचे मंडरा रहे खतरे के कारण उन्हें ट्यूब छोड़कर तैरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दूर चले ही थे कि इस बार तैरते हुए संजय के पैर को किसी ने हाथ से पकड़ लिया। इस बार संजय और गुरु दोनों को वो हाथ साफ दिखाई दे रहा था। अमावस की काली रात में जैसे खुद शैतान के हाथ से अपना पैर पकड़ रखा हो, ऐसा संजय को महसूस हो रहा था। लंबे तीखे नाखूनों से वो हाथ संजय के पैर को नोचने लगा। गुरु ने अपने हाथ से उस हाथ पर जोरदार वार किया तो संजय का पैर मुक्त हो गया। वे दोनों समझ चुके थे कि वो लोग किसी पिशाच के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने दोबारा जोर जोर से पानी पर अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। दोनों ही तैरते तैरते रो रहे थे। उन्हें पता था कि इस वक्त अपनी जान बचाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में दोनों जैसे तैसे किनारे पर पहुंच गए और दौड़ते हुए पानी से दूर आकर वही रेत पर गिर पड़े। लगातार संघर्ष करने के कारण वे बुरी तरह थक गए थे और दोनों थोड़ी देर के लिए वही लेट गए। कुछ देर बाद संजय अपनी जगह से उठा तो उसने देखा गुरु उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसे एक नजर देखे ही जा रहा था। संजय ने थोड़ी दूर से ही उसे पूछा, गुरु क्या हुआ? लेकिन गुरु कुछ नहीं बोला। तभी गुरु के बाएं कंधे के पीछे से एक भयानक और काले पिशाच ने संजय की तरफ हंसते हुए अपनी गर्दन बाहर निकाली और दूसरे ही क्षण अपने हाथों से गुरु की गर्दन को तोड़ दिया और हंसने लगा। ये देखकर तो संजय की जान ही निकलने लगी, परंतु वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस पिशाच ने संजय की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अमावस की काली रात में अपना जाल बिछाकर घात लगाए बैठे उस पिशाच ने आज अपनी प्यास बुझा ली थी। दोस्तों,
यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।